नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज पर। आज हम बात करने वाले आईबीपीएस के बारे में। आईबीपीएस क्या है, ये किस प्रकार की संस्था है और ये कैसे एग्ज़ाम लेती है, इसका क्या प्रोसीजर है, इस सब चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। और आने वाले समय में हम कंप्यूटर और जो भी अलग अलग परीक्षाओं के नोट्स ऑनलाइन उपलब्ध करवाएंगे। पूरा सिलेबस हम वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे उसमें ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो बिना वक्त जाए कि हम आते हैं आईबीपीएस पर। दोस्तों, आईबीपीएस की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हालांकि ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, क्योंकि एग्ज़ाम यही कराता है, लेकिन ये आपको ध्यान होना चाहिए। इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपका एग्ज़ाम किसने करवाया था। अगर कोई भी एग्ज़ाम आईबीपीएस करवाता है तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, 1975 में। और इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है उसके अंडर में है। एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, वो वैसा है जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया है। अब बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से एग्ज़ाम्स लेता है। दोस्तों, जितने भी बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं एसबीआई को छोड़कर, ये सब इसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि आईबीपीएस की नीड क्यों पड़ी। हर बैंक अलग है, अपना एग्ज़ाम तो करवा ही सकता है। तो इसके पीछे का जो आइडिया है वो ये है कि जैसे आप मान के चलिए, जैसे 5 बैंक है और पाँचों की में कुछ पोजीशंस वैकेंट है। पाँचों बैंक्स को नए लोग चाहिए। तो पहले क्या होता था कि जैसे पहला बैंक ने अपना नोटिफिकेशन निकाला, फिर दूसरे ने निकाला, फिर तीसरे ने निकाला, फिर चौथे ने निकाला, ऐसे 5वें ने निकाला। फिर जब एग्ज़ाम होते हैं तो ये होता है कि एक डेट पर 2 के एग्ज़ाम नहीं हो सकते। तो एक संडे को जैसे मान लीजिए 10 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया और 6 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाँचों में भरा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक बैंक का एग्ज़ाम हुआ तो जितने भी स्कूल कॉलेज जहाँ पर कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी है उनको सेंटर बनाना पड़ता है। तो अब आप मान के चलिए कि 6 लाख लोगों के लिए, 10 लाख लोगों के लिए एक सेंटर इस संडे बनाया, और जब नेक्स्ट संडे एग्ज़ाम होगा तो वही 6 लाख अलग अलग सेंटर्स में जाएंगे दूसरे बैंक के लिए, और वही 6 लाख तीसरे बैंक के लिए जाएंगे। तो आप एक देखिए कि मतलब हर तरीके से इसमें लॉस होता है। बैंकों का भी लॉस है, उनको इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है पेपर्स वगैरह के बारे में और हर चीज़ के बारे में। और इसके अलावा आपको जो एग्ज़ाम डेट है उसके हिसाब से पूरी आज तक रिजल्ट देना पड़ता है, या फिर और जो एग्ज़ाम में जिनकी ड्यूटीज़ लगती है उनकी देख रेख करना और बच्चों के लिए सही ढंग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। तो ऐसे हर बैंक के लिए पैरेलली सेम काम है, और इसमें पैसा भी खर्च होता है, समय भी लगता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक आईबीपीएस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमने बताया उसका एक गठन किया गया, जिसका काम है कि ये जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं उन सबका एग्ज़ाम एक साथ यही ले लेता है, केवल एसबीआई को छोड़कर। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि एसबीआई को छोड़कर सारे बैंक्स का एग्ज़ाम आईबीपीएस लेता है। जो आईबीपीएस है वो कैसे एग्ज़ाम करवाता है, देखिए आपको केवल एक बार एग्ज़ाम देना होता है और वो लगभग 6 महीने के लिए जो स्कोर होता है वो वैलिड रहता है। उस बीच में किसी भी बैंक में वैकेंसी निकलती है, उसमें मांगा जाता है कि आईबीपीएस में इतना स्कोर होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। तो आप डायरेक्ट उसके बाद इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हर बैंकों का समय भी बचता है और पैसा भी बच जाता है। वो जो भी पैसा होता है कुछ एक कैलकुलेट करके आईबीपीएस संस्था को दे देते हैं। अब बात करते हैं कि पैटर्न कैसा होता है। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, जो एग्ज़ाम्स होते थे आईबीपीएस के उसमें 2 लेवल होते थे। एक तो रिटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्यूटर वाले, और उसके बाद इंटरव्यू। लेकिन अब हो गया कि ये 3 लेवल का हो गया, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री मतलब जो आप पहले देते हो ऑब्जेक्टिव टाइप, मेंस में थोड़ा आपको डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और फिर उसके बाद इंटरव्यू। ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी टेस्ट, जिसमें आपको कंप्यूटर पर ही कंप्यूटर पर जाके एबीसीडी में ऑप्शन चूज करना पड़ता है। कंप्यूटराइज ही होता है पूरा। क्लर्क है उसमें इंटरव्यू वाला पार्ट नहीं है, वरना सारे पार्ट है। तो जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बैंक पीओ का हो गया, क्लर्क, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आरआरबी में भी सबका एग्ज़ाम ये आईबीपीएस द्वारा ही किया जाता है। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि इसके अलावा जो अलग सेक्टर्स हैं,
बैंकों से हट के वो भी IBPS को अपना एग्ज़ाम कराने के लिए देते हैं, जिससे कि एक ट्रांसपेरेंसी भी रहती है और हर तरीके का सपोर्ट भी रहता है। तो जैसे उसमें आप मान के चलिए LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक कंपनी है, जिन वो भी अपने जो मैनेजमेंट ट्रेनी और ये असिस्टेंट मैनेजर्स इन सबका एग्ज़ाम IBPS को देती है। इसके अलावा जो राजस्थान में वैकेंसी निकली थी, राजस्थान कोऑपरेटिव हुआ रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो भी IBPS को अपना एग्ज़ाम कराने दे देता। पहले इन्होंने बैंकिंग के एग्ज़ाम करवाए थे, अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने KUSS और RCDF, DUSS इन सब का एग्ज़ाम भी IBPS को दिया था। तो अब धीरे धीरे जो बैंक्स हैं, इनके अलावा भी और भी संस्थान है जो IBPS को एग्ज़ाम देते हैं। मेनली ये बना बैंकों के लिए है, लेकिन इसमें और भी संस्थान अपना दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी रहती है, हर चीज़ क्लियर रहती है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग। दोस्तों, जो अभी नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो संस्था पर निर्भर करती है कि वो नेगेटिव मार्किंग रखना चाहती है या नहीं। अब जैसे बैंकिंग के जो भी एग्जाम होंगे उसमें तो रहेगी। अगर एक प्रश्न गलत हुआ तो 0.25 में आपकी नेगेटिव मार्किंग में कट जाएंगे। लेकिन जैसे अभी कुछ दिनों पहले RCDF और DUSS का हुआ था तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन करवाया IBPS नहीं था। तो वो संस्था पर निर्भर करता है कि आप वो संस्था अगर नेगेटिव मार्किंग रखती है तो उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, और अगर नहीं रखती है तो भी वो सॉफ्टवेयर बना के उसमें फीड रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों रिजल्ट की। देखिए दोस्तों जो IBPS है ना, जो भी एग्ज़ाम आप कंप्यूटराइज करते हैं, तो जैसे ही आप एग्ज़ाम ख़त्म करते हैं और जो आपके नंबर्स हैं, अगर आपके नेगेटिव मार्किंग है तो वो सारे, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसकी कैलकुलेशन होकर के भी जो एक फाइनल डेटाबेस है वहाँ सेव हो जाता है। जैसे सबमिट होता है, आपका कितने कैलकुलेशन होकर के सही और गलत प्रश्नों की डेटाबेस में सेव हो जाती है, तो आपका रिजल्ट तो उसी समय तैयार हो जाता है जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं या जैसे ही आप सबमिट करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे कि अगर जैसे 10 पोस्टें और इसमें से 20 लोगों के नंबर एक ही पोजीशन पर आए हैं तो किसको लेना है, कैसे करना है, और नेगेटिव मार्किंग है, अगर लोगों के नंबर बराबर आए हैं तो उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए, एक्यूरेसी निकाली जाती है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे फेसेज होते हैं, तो इस कारण लगभग 1 महीना से 1.5 महीना लग जाता है IBPS को रिजल्ट देते हैं। बाकी जो आप फाइनल प्रोबेबली जो रिजल्ट होता है वो आपका जैसे ही सबमिट होता है आपको पेपर तभी बन जाता है। फिर क्या होता है कि जो वहाँ का जो प्रोग्रामर है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला एक प्रोग्राम में एक बटन दबाना है, जिससे कि टॉप 5, टॉप 10 जो भी है वो निकालना चाहिए, एक क्लिक पे निकल सकता है। तो ये थी दोस्तों IBPS की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप लाइक करें वीडियो को, अच्छी नहीं लगी हो तो भी आप बताएं कमेंट में, जिससे कि हम आगे आने वाले समय में आपकी और सहायता कर सकें। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।